रऊफ अगर रिकॉर्ड कर सकते हो तो कर लो। वही कर रहा हूँ। हाँ। सही है, मैं वीक 5 यानी कि CFG पहले करवाऊँगा। ओके, और उसकी थ्योरी वगैरह फिर उसके उससे पहले करूँगा, क्योंकि कम्प्लीटली अनरिलेटेड है, कोई कनेक्शन नहीं है उससे, as far as I can see। पहले मैं CFG करवा रहा हूँ, CHG एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस, और फिर उसकी कन्वर्जन, फिर उसके बाद मैं थ्योरी पे आ जाऊँगा। ओके, ऑटोमेटा में थोड़ी बहुत CFG याद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस। यस, बिल्कुल भी नहीं याद। नहीं नहीं, याद है। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, 4 उसमें हम्म। क्लासिफिकेशंस होती हैं लेटर्स की। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जिनको वेरिएबल भी बोलते हैं, फिर टर्मिनल्स, फिर उनके रूल्स, और स्टार्टिंग सिंबल। क्या मतलब है? नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकते, वो फाइनल्स, सॉरी, किस स्टेट से रिप्लेस हो सकते हैं, वो फाइनल नहीं होते, वो किसी और चीज़ से रिप्लेस हो सकते हैं। और टर्मिनल्स क्या हुए? जो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, तो मेरे पास नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे कौन से हैं? एस। SAB, कैपिटल में। टर्मिनल्स कौन से हैं? AB। मेरे पास जो रूल्स हैं ये स्टार्टिंग स्टेट है, और जो रूल्स हैं वो ये हैं, यानी कि S रिप्लेस हो सकता है A और B से, AB। कैपिटल A रिप्लेस हो सकता है स्मॉल a से, और कैपिटल B रिप्लेस हो सकता है स्मॉल b से। स्मॉल a और स्मॉल b किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ये टर्मिनल्स हुए हमारे, टर्मिनेट हो रहे हैं। और S, कैपिटल A और कैपिटल B नॉन टर्मिनल्स हुए, क्योंकि ये रिप्लेस हो सकते हैं फर्दर। प्रोडक्शन रूल्स हमारे क्या कहलाते हैं? जो बता रहे होते हैं कि कौन सा लेटर किससे रिप्लेस हो सकता है, यानी कौन सी चीज़ किससे रिप्लेस हो सकती है। अब हम लोग जो ग्रामर जो है वो उसको, उसकी डेरिवेशन करते हैं, स्ट्रिंग्स की डेरिवेशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जनरेट करते हैं हम लोग, ये जनरेट करते हैं यूजिंग दीज रूल्स। तुम्हारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल्स कौन से? एस और ए। टर्मिनल्स कौन से? ए बी, और स्टार्टिंग सिंबल एस है, और ये रहे सारे प्रोडक्शन रूल्स। तो अगर हमें ये रूल्स देखते हुए एस रिप्लेस हो सकता है ए, कैपिटल ए, बी, ए और सॉरी, हाँ, ए रिप्लेस हो सकता है तुम्हारा किससे? डबल ए बी, और ए रिप्लेस हो सकता है ई से, यानी कि नल से। ई का मतलब नल होता है। ठीक है, अगर हम लोग रऊफ ये जो सेकंड वाला है स्मॉल ए और दूसरा वाला ए, तो ये मतलब ये दोनों टाइप साथ होगा, जब आएंगे। नहीं नहीं, ये टाइप होगा, क्योंकि ए जो है वो टर्मिनल है तुम्हारा, तो ए किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता। ये टाइपो है, इसको इग्नोर करो, सिर्फ ए है। अच्छा सही। सही है। अगर तुम्हें ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तुमने एस लिया, एस किससे रिप्लेस हो सकता है? इन इसी से रिप्लेस हो सकता है, और किसी से भी नहीं हो सकता। तो तुमने एस की जगह ये लिखा। अब इसमें नॉन टर्म ए, ये वाला ए और ये वाला बी, ये तो टर्मिनल्स है, ये किसी से रिप्लेस नहीं हो सकते। ए रिप्लेस हो सकता है फर्दर किससे? या तो नल से रिप्लेस हो सकता है, या फिर डबल ए, कैपिटल ए और बी से। अगर मैं नल से रिप्लेस कर दूंगा तो फिर वो तो सिंपल ए बी बन जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। तो मैंने ए को रिप्लेस कर दिया इससे, तो मेरे पास अभी तक ये बन गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ। ठीक है, ओके। एक्चुअली एक्चुअली हाँ,
सही कह रही थी, लेकिन ये थोड़े अजीब से प्रोडक्शन रूल्स हैं। सही कह रही थी कि ये कि स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है वो पूरा रिप्लेस हो सकता है, हो रहा है डबल ए और ए बी से। तो एक्चुअली ये दोनों रिप्लेस किससे हो गया फिर? पूरी चीज़ इससे रिप्लेस हो गई। ठीक है। और फिर अगर तुम्हें ये बनाना है तो तुमने क्या किया, यहाँ पे पता नहीं, मुझे आज नहीं है, कल है शायद, आज नहीं है। नहीं है। मैच हम्म। चल रहा है। वेट है आज। हाँ ना, 7 बॉलों में 20 बना लिया साइमन यूब ने। मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये वाला ए किससे रिप्लेस हुआ है? ये वाला ए रिप्लेस हुआ है अगेन, सॉरी, ये दोनों किससे रिप्लेस हुए हैं? अगेन ये पूरे ए से रिप्लेस ए हुआ बी। है। तो तुम्हारे पास ये बन गया। और फिर फाइनली तुमने सिंपल ए को रिप्लेस किया तो क्या बन गया? ए को रिप्लेस किया नल से, तो ये एम्प्टी हो गया, और फिर बचा तुम्हारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। रघु भाई, अच्छा एक चीज देखना, ये जो 3 ए लिखे हुए हैं सेकंड सेकंड लास्ट वाले में, अगर मैं एक ए हटाता हूँ, हाँ, कौन सा ए? एक ए हटाता हूँ, एक ए और एक ए जो कैपिटल ए हटाता हूँ, उसकी जगह डबल ए डबल डबल ए और कैपिटल ए बी लगाता हूँ, तो 4 एज नहीं हो जाने चाहिए? हो जाना चाहिए, हो जाएंगे। तो तो ये यहाँ पे तो हो इतनी सकती है जनरेट, पॉइंट ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने सिंस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था ये जनरेट करनी है। अच्छा, उन्होंने ए को नल कंसीडर किया है, सही है। हाँ, वो क्योंकि लिखा हुआ है कि ए सही है। रिप्लेस हो सकता है नल से, सिर्फ नल से, इसलिए। हाँ सही है, सॉरी। ये भी एक रूल है। एक और दी हुई एग्जाम्पल, लिस्ट रिप्लेस हो सकती है लिस्ट प्लस लिस्ट, लिस्ट प्लस डिजिट से। लिस्ट रिप्लेस हो सकती है लिस्ट माइनस डिजिट से। लिस्ट डायरेक्ट डिजिट भी बन सकती है, और डिजिट जो है तुम्हारा 0 1 2 3 9 है। एक ये ग्रामर है हमारे पास। दूसरी हम लोगों के पास एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रिंग से है। इसकी एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, ये CFG थोड़ी बहुत समझ में आ गई। ओके, अगर हम लोगों को पेंट में खोलूँ, पेंट भी नहीं एक्चुअली, नोट पैड खोल लेता हूँ, आसान होगा। ठीक है, ओके, लेट्स से मुझे बनाना है 5 + 2 और पे -3। ठीक है, ये मुझे बनानी है स्ट्रिंग यूजिंग दिस ग्रामर। ओके, अब तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास लिस्ट स्टार्टिंग सिंबल है, अज्यूमिंग सिंस इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। लिस्ट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? लिस्ट प्लस डिजिट से। तो ये लिस्ट रिप्लेस हो गया, क्या हो गया? लिस्ट प्लस डिजिट। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट हमें लिस्ट ही दी हुई है फर्स्ट। स्टार्टिंग सिंबल लिस्ट ही है। अच्छा, ठीक है, जब ये हो गया तो फिर मैंने क्या किया, अब अगर मैंने किया, अच्छा, अब ये डिजिट बन गया, तो डिजिट सिंपली उससे रिप्लेस हो सकता है। ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन देख लो अगर मैं गलत करता हूँ तो क्या होता है। अब मैंने लिस्ट, ये वाली लिस्ट को रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे माइनस भी चाहिए था, मैंने ये लिस्ट माइनस डिजिट कर दिया। तो ये क्या हो गया एक्चुअली? लिस्ट माइनस डिजिट प्लस डिजिट। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया है? सेकेंड वाला प्रोडक्शन रूल लगाया है, ये वाला, इस पे ये वाला प्रोडक्शन रूल लगाया, तो ये आ गया। और फिर सिंपली मैंने लिस्ट को डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, जो थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल है। ये आ गया। और फिर मैं सिंपली डिजिट को नंबर से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 5 - 2 + 4। ये गलत हो गया, जबकि मुझे चाहिए क्या था? 5 + 2 - तो मैंने 4। शुरू में ही गलत कर दिया था। तो अगर मैं इसकी जगह माइनस डिजिट कर दूं, ठीक है, और फिर लिस्ट को रिप्लेस करूं, लिस्ट प्लस डिजिट माइनस डिजिट,
ओके, और फिर डिजिट प्लस डिजिट माइनस डिजिट, सही। और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 2 माइनस 4। समझ में आया? सही है। ठीक है, ऐसे जनरेट मैंने करते एक हैं। पिक्चर भेजी है, वो देखना। क्या देखो उसमें? ये इसमें मेरा वो बन क्यों नहीं पा रहा है, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, 4 एक क्यों बने? ओके, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी चाहिए, और फिर प्रोडक्शन रूल सही लिखा है तुमने? कहाँ है वो वाली एग्जांपल? हाँ, प्रोडक्शन रूल सही लिखे हैं तुमने। क्योंकि तूने गलती कर दी ना यहाँ पे। देखो, ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, कितना बी है अभी यहाँ पे? एक बी है ना? हाँ तुमने अगर स्मॉल ए और बिग ए को रिप्लेस किया ये वाली चीज़ से, डबल ए, कैपिटल ए और बी, तो ये वाला बी तो पहले से यहीं पे, उससे पहले एक और बी नहीं आ जाएगा? तो इस वाले स्टेप पे दो बीज नहीं होने चाहिए। सही है। क्लियर हो गया? हाँ समझ में आ गया ना? लग नहीं रहा मुझे आवाज़ से। हाँ हाँ, समझ आ गया। ओके, ठीक है। ये सी एफ जी में जनरेट डेरिवेट कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग्स, ये वो था। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो एम्बिग्यूटी है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, और कन्वर्टिंग फ्रॉम एम्बिगुअस टू नॉन एम्बिगुअस है। अच्छा, अगेन ये वही एग्जांपल है, ठीक है। इसको क्या नाम है, हम लोग ये बार से भी रिप्लेस कर सकते हैं डेरिवेशन रूल को। मतलब कि लिस्ट रिप्लेस हो सकती है लिस्ट प्लस लिस्ट से, या फिर लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से, या फिर डिजिट से। तो ये अपने प्रोडक्शन रूल्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। फिर से वही एग्जांपल दी हुई है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और पार्स ट्री। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर थोड़ी बहुत याद हो तो क्या होती है कि हम लोग लेफ्ट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल है उसको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, एंड देन उसके राइट वाले, एंड देन उसके राइट वाले। क्या मतलब है इसका कि लेट्स से मुझे डिराइव जो करना है वो ये वाली स्ट्रिंग करनी है, डिजिट प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट। अगर मेरे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मेरे पास ग्रामर रूल्स ही हैं, तो मैं लिस्ट को सबसे पहले रिप्लेस किया लिस्ट प्लस लिस्ट से, ठीक है। लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल्स आ गए, एक ये वाला नॉन टर्मिनल और एक ये वाला नॉन टर्मिनल। रऊफ एक मिनट बात सुनो, ये नॉन टर्मिनल कैसे पता चल रहा है? जो राइट साइड पे होगा वो नॉन टर्मिनल है? नहीं, नहीं, वो तुमने अभी जो पहले replace बताया हो था कि सकता है। नॉन। अच्छा सही है, बस क्या- जो रिप्लेस हो सकता है वो नॉन टर्मिनल है। एग्जैक्टली क्या लिस्ट किसी चीज़ से रिप्लेस हो सकता? हाँ हो रहा है। तो नॉन टर्मिनल हो गई लिस्ट, सही ठीक है, है। ओके। क्या डिजिट किसी चीज़ से रिप्लेस हो सकता है? डिजिट नहीं। इन रूल्स के मुताबिक नहीं। तो फिर हम्म, डिजिट क्या हुआ? हमारे पास वो टर्मिनल, नॉन टर्म। ओके टर्मिनल, टर्मिनल, सही, ठीक है। सही है, सही है। ओके, तो लिस्ट को तुमने रिप्लेस किया लिस्ट प्लस लिस्ट। अब यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल्स आ गए, ये वाला
और एक ये वाला, ठीक है। अब मैं किसी भी ऑर्डर में तो कर सकता हूँ ना, या तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ मैं, ऐसे भी हो सकता, या फिर लेफ़्ट वाले को रिप्लेस करूँ मैं, राइट वाले को ऐसे रहने दूँ, ऐसे भी हो सकता। तो फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है कि हम लोग सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो नॉट टर्मिनल है उसको रिप्लेस करते हैं। सही है। सही है। तो हाँ, अब मैंने क्या किया, ये वाली लिस्ट को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिट में डिजिट में। कन्वर्ट कर दिया। फिर ये वाली हम्म, लिस्ट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट में। सही है, अच्छा एक मिनट, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। हम्म, पहले लेफ्ट वाला करा और फिर राइट पे आयो। हाँ सही है। ठीक है, जब सही मैंने है। इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये इसकी जगह ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से दो नॉन टर्मिनल्स आ गए, हाँ सही है। ठीक है। अब इसमें से कौन सा चेंज करना है पहले, एक मिनट, पहले तो लेफ्ट वाला करा, फिर राइट करा, फिर उससे और राइट वाला। हाँ मतलब लेफ्ट मोस्ट का क्या मतलब है, सबसे लेफ्ट वाला, राइट। तो अब देखो, अच्छा। यहाँ पे तुमने लिस्ट को लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर से दो नॉन टर्मिनल्स आ गए तुम्हारे पास। सही है, ओके, समझ गई समझ गई। ओके। क्योंकि इस वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली अब यही लेफ्ट। हाँ ओके। ये तो नॉन टर्मिनल तो नहीं है ना, ये तो टर्मिनल है, ये किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो हम लोग इसके राइट वाला देखेंगे, सही है। ठीक है। तो ये फाइनली तुम्हारे पास ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहलाएगी, ओके। सही है, राइट मोस्ट सही है। डेरिवेशन में ऑपोजिट होता है, स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, सबसे राइट वाले को पहले रिप्लेस करते हैं, फिर उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट। क्लियर, सही है, हाँ। अगर देखना है तो देख भी लो ये। तो ने लिस्ट को रिप्लेस किया लिस्ट प्लस लिस्ट से, और फिर ये वाली लिस्ट को तुमने रिप्लेस कर दिया किससे, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से, तो फिर ये हो गया। और फिर सबसे पहले तुमने राइट वाला चेंज किया तो ये डिजिट हो गया, सिंस ये और रिप्लेस नहीं हो सकता तो तुमने उसके लेफ्ट वाले को चेंज किया डिजिट, और फिर उसके लेफ्ट वाले को चेंज किया डिजिट, फाइनली ये बन गया तुम्हारे पास। सही है। एक और डेरिवेशन में पार्ट्स टू डेरिवेशन होती है, ठीक है। डेरिवेशन इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्रामर हमारे पास ये है और हमें स्ट्रिंग बनानी है ये डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट प्लस डिजिट, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यूजिंग दीज रूल्स मैंने लिस्ट को रिप्लेस कर दिया लिस्ट प्लस लिस्ट से। एक सेकेंड, अच्छा, मैं कह रही थी कि लिस्ट इनटू लिस्ट मैंने कर दिया था, सही है। फिर मैंने स्लाइड में देखा तो वो लिस्ट प्लस लिस्ट से हुआ हुआ था, तो उसमें कोई मसले की बात है क्या? तुमने यहाँ पे क्या किया, नहीं कोई मसले की बात नहीं, कर दिया ना, वो सेम डिज वो आ रहा हाँ, है, सेम आंसर आ रहा है। ऐसे एम्बिग्यूअस सही। करते हैं कि तुमने दो अलग अलग तरीके से सेम अच्छा, सही। सेम वो बनाया, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है यूजिंग दीज रूल्स। तुमने सबसे पहले लिस्ट को रिप्लेस कर दिया लिस्ट प्लस लिस्ट से, यूजिंग पार्स ट्री है ये। तो देखो लिस्ट को रिप्लेस कर दिया तुमने लिस्ट प्लस लिस्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया तुमने, फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, पार्स ट्री में लेफ्ट मोस्ट को ही काउंट करना, ठीक है, राइट को नहीं करना फिर सिंप्लिसिटी। तुमने सबसे पहले लेफ्ट को रिप्लेस किया और ये हो गई लिस्ट, लिस्ट को ये वाली लिस्ट को रिप्लेस कर दिया लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से। फिर सिंपली तुम्हारे पास ये वाला लिस्ट डिजिट से रिप्लेस हो गया, और फिर ये वाला लिस्ट डिजिट से रिप्लेस हो गया, और फिर ये वाली लिस्ट डिजिट से रिप्लेस हो गया। पार्स ट्री में हमारे पास क्या होता है कि जो लीफ नोड्स होते हैं यानी एंड वाले होते हैं उनको पहले कंप्यूट करते हैं। तो एक्चुअली पहले ये डिजिट और डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और फिर इनका रिजल्ट जो है वो ये वाले डिजिट से प्लस होगा। इसकी आगे एक एग्जांपल आएगी, उससे अगर उससे बेहतर क्लियर होगा, लेकिन ये नहीं आ रहा समझ में मुझे। ओके। देखो तुम्हें ये जनरेट करना है ना, हाँ। शुरू में तुम्हारे पास स्टार्टिंग सिंबल लिस्ट है, सही है। तुमने लिस्ट को
क्या किया, रिप्लेस कर दिया लिस्ट प्लस लिस्ट से, तो क्या फिर ऐसे ऐसे ये बन गया। यहाँ तक क्लियर है ये कैसे बना, हाँ लिस्ट हाँ। प्लस लिस्ट। ओके, हम्म, अभी तुमने सिंस तुम्हें ये वाली चीज़ जनरेट करनी थी, लेफ्ट में मल्टीप्लाई आना था, राइट। तो फिर तुमने क्या किया, इस लिस्ट को लिस्ट इनटू लिस्ट में तोड़ दिया, सही ओके है। ऐसे तोड़ दिया तुमने। प्रूफ तो वो वाला लिस्ट भी तो टूट सकता था, लेकिन वो तुमने अभी कहा कि लेफ्ट मोस्ट को ही कंसीडर करके चलेंगे। नहीं वो वाला क्या, ओके ये वाला तोड़ दो, क्या होगा फिर, इसको किस में रिप्लेस करेंगे। इसको अगर एक मिनट, इसको सिंपल उसमें कर, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं सही इन्होंने तोड़ा हुआ है। अब अगर उससे करेंगे ना तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस रखना है। ओके कर भी सकते हैं उसको, राइट मोड से भी कर सकते हैं, देखो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल समझो, अभी लिस्ट प्लस लिस्ट है, तुमने रऊफ ये भाई, हाँ फर्क तो कोई भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे प्रेसिडेंस देखनी है बोर्ड मास रूल से। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है, तो जो सबसे नीचे होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, सिर्फ यही वजह है ना। हाँ बाकी तो फर्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट से करूँ राइट, अगर मेंशन किया होगा राइट से करना है तो फिर राइट, अगर लेफ्ट से सही है देखो प्रेसिडेंस ना। की बात अभी जो है वो बाद में आएगी, अभी जो राइट से हम लोग कर सकते हैं मसला नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, चाहे किस तरीके से भी करो, सही है होना। ओके। अब ये वाली लिस्ट को किससे रिप्लेस किया, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से, ओके। और फिर सिंपली ये वाली लिस्ट को किससे रिप्लेस किया, एक सिंपल डिजिट, ये वाली लिस्ट को किससे रिप्लेस किया, राइट वाला सिंपल डिजिट, और फिर ये वाली लिस्ट को किससे रिप्लेस किया, डिजिट, डिजिट। ठीक है। तो तुम्हारे पास ये बन गया डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट, ओके, फिर प्लस डिजिट, बन गया ये, सही है। अब इसकी दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट है, मैं लिस्ट को सिर्फ एल बोलूँगा, अब बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा। शुरू में ही मैंने रिप्लेस कर दिया लिस्ट को, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से, सही है, ओके क्लियर। मैं लेफ्ट मोस्ट, अभी भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पहले कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले मैं इसको चेंज करूँगा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अगर मैं इसको लिस्ट प्लस लिस्ट कर देता हूँ तो पहले प्लस आ जाएगा जो कि स्ट्रिंग से अलग हो रहा है, तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, डिजिट में, डिजिट में। जबकि फिर सही मैंने है। इसको क्या किया, मैंने इसको फिर कर दिया लिस्ट प्लस लिस्ट में, ठीक है। अब मैंने सिंपली, अब सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा ये है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया डी से, डिजिट, और फिर इसको रिप्लेस कर दिया किससे, डिजिट से, तो मेरे पास वही चीज़ बन गई, देख लो। ओके ऐसे ऐसे बनाते हैं अगर देखना है, तो ये क्या है, डी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस डी, वही स्ट्रिंग बन रही है, सही है, क्लियर हुआ ये। एक हमारे पास पार्स ट्री कौन सी बन रही थी, एक ये बन रही थी, हम लोगों ने सेम स्ट्रिंग को बनाने के लिए दूसरी भी पार्स ट्री बन रही है, ये अलग पार्स ट्री है ना कंपेयर टू द अदर वन जो स्लाइड में है ना। क्लियर हो रहा है या नहीं, बता दो। हाँ हाँ। ओके तो ये मैं वर्ड बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब समझे, अब पहुंच गया हूँ मैं। तो देखो सेम डिजिट को, या सॉरी सेम डिजिट को नहीं, सेम स्ट्रिंग को डेरिवेट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग पार्स ट्रीज बन गई यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। तो ये जो हमारे पास ग्रामर है ये अनएम्बिगुअस हुई है, सॉरी अनएम्बिगुअस नहीं एम्बिगुअस है। लोग एक दफा
एक दफा फिर से बोले जो अभी तुम्हें बात बोली है। सेम स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट हाँ करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग पॉसिबल पार्स ट्रीज जब जनरेट हो सकती हों, दो अलग अलग पार्स ट्रीज हो, ठीक है, यूजिंग द सेम डेरिवेशन यानी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो फिर वो ग्रामर एम्बिगुअस होती है। अब देखो, इस स्ट्रिंग सही को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक पार्स ट्री ये जनरेट हुई थी, और सेम स्ट्रिंग को जनरेट करने के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी और भी थी कि हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करते हुए ये पार्स ट्री जनरेट करूँ। ओके, सही मेरे पास अलग अलग पार्स ट्रीज जनरेट हो रही हैं, तो ये ग्रामर एम्बिगुअस हो गया। क्लियर यहाँ तक? आगे और भी होगा एम्बिगुअस प्रूफ एग्जांपल। एम्बिगियस हुई, सही है ना? हाँ, ओके ठीक है। सही। अगर हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग के लिए, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग के लिए अगर सिर्फ एक ही पार्स ट्री पॉसिबल हुई, तो फिर वो ग्रामर क्या हुई? अनएम्बिगुअस हुई। मल्टीपल पार्स ट्रीज नहीं बन प्रूफ रही, एक ही पॉसिबिलिटी है पार्स ट्री की। ओके, एक और इसकी बेहतर सही एग्जांपल आएगी, आगे देख लेना। अब एम्बिग्युइटी का क्या मतलब है? अब अगर ये लिखी, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, सही है, ये एम्बिगुअस ऐसे है क्योंकि या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले 9 माइनस 5 और फिर प्लस 2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 पहले और फिर 9 से माइनस हो, राइट? तो ये मेरे पास एम्बिग्युइटी एग्जांपल बताई हुई है कि एम्बिगुअस का मतलब क्या है, कि ऑर्डर जो है वो एम्बिगुअस है उसका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये जनरेट करते हैं, सही है, ये जनरेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इज देयर मोर देन वन वे टू जनरेट दिस स्ट्रिंग। तो फिर अगर है तो ये लैंग्वेज या ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस हुई है, सही है। तो ये जनरेट करते हैं 9 माइनस 5 प्लस 2 यूजिंग ये लिस्ट वाली चीज़ करता हूँ, या ये कर लेता हूँ, चलो ये प्रोडक्शन रूल्स है तुम्हारे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कैसे प्रोडक्शन रूल्स? स्ट्रिंग रिप्लेस हो सकता है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग रिप्लेस हो सकता है स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग रिप्लेस हो सकता है कोई भी ये 0 to 9 डिजिट्स हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक पॉसिबिलिटी है, मेरे जनरेट क्या करना था, ये जनरेट करना था, ये याद रखना, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी जो है मेरे पास, मैं जूम इन कर लूँ, एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास, मैंने स्ट्रिंग को रिप्लेस किया शुरू में स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग से, ओके। फिर मैंने ये वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस किया स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग से, और फिर मैंने स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया 9 से, और फिर ये वाली स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? 5 से, और फिर मैंने लास्ट वाला स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया 2 से। एक ये पॉसिबिलिटी, ये पार्स ट्री बन रही है, और अगर हम लोग देखें तो ये 9 माइनस 5 और फिर प्लस 2 सही स्ट्रिंग बन रही है क्या? ऐसा हाँ बन रही है ना? ओके, अब मैंने सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ यूजिंग डिफरेंट पार्स ट्री अगर पॉसिबल हो। शुरू में मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग से, ठीक है। जब मैंने ये कर दिया तो फिर मैंने, अगर मुझे ये वही वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो मुझे स्ट्रिंग को क्या किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 9 से, क्योंकि हाँ है ना, क्लियर है नहीं? क्योंकि अगर मैं प्लस से कर देता हूँ तो पहले प्लस आ जाएगा और फिर वो स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगी, राइट। मैंने स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया 9 से, ये वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया प्लस से, यानी स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग से, और फिर सिंपली ये लेफ्ट वाले को मैंने 5 से रिप्लेस किया, और फिर 5 वाले राइट वाले को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। मेरे पास स्ट्रिंग वही बन रही है 9 माइनस 5 प्लस 2, सेम स्ट्रिंग बन रही तो है। ये हाँ, हाँ तो लेकिन ये एम्बिगस है। एम्बिगुअस है क्योंकि मेरे पास सेम स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए दो अलग अलग ट्रीज जनरेट हो रही हैं,
सही है। डेरिवेट हो रही है. ओके. ये लैंग्वेज या ग्रामर कौन सी है मेरे पास? एम्बिगुअस ग्रामर. एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है. By convention 9 plus 2 is equivalent to this. अगर मेरे पास लेट्स से कि अगर कन्वेंशन के तौर पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, अगर मैंने 9 प्लस 5 प्लस 2 किया तो वो एक्चुअली पहले क्या कंप्यूट करेगा? कन्वेंशन के तौर पे जो लेफ्ट वाली चीज़ है ना वो पहले कंप्यूट करेगा. पहले 9 प्लस 2 होगा और फिर प्लस 2 होगा. ऑल्दो इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन कन्वेंशन है कि वो लेफ्ट टू राइट जाता है एज अपोज टू राइट फ्रॉम लेफ्ट. सही है. रऊफ ये नहीं बात समझे, मतलब पहले क्या करेगा, क्या मतलब? देखो 9 प्लस 5 प्लस 2 है ना. हाँ ओके. तो ये बाय कन्वेंशन ऐसे भी तो हो सकता है मैं पहले 5 प्लस 2 को करूँ. हाँ ऐसा भी हो सकता है मैं पहले 9 प्लस 5 को करूँ, हाँ राइट? तो बाय कन्वेंशन जो है वो मेरे पास जब सारे सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं तो वो कैसे हो रहा है? पहले 9 प्लस 5 हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट पहले हो रहा है एंड देन राइट हो रहा है. सही है। सही है. 9 माइनस 5 माइनस 2 कैसे हो रहा है? 9 माइनस 5 पहले कंप्लीट हो रहा है एंड देन माइनस 2 हो रहा है. क्लियर? Okay. सही है। When an operator has convention needed to deciding अच्छा, इसका ये सिंपली एक थ्योरी है कि अगर एक ऑपरेटर ऑपरेंड और ऑपरेटर में डिफरेंस पता है? ऑपरेटर ये ऑपरेंड तो नंबर है ना? हाँ, हाँ। और ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. ठीक है. अगर एक ऑपरेटर के पास राइट पे भी ऑपरेंड के पास राइट पे भी ऑपरेटर है और लेफ्ट पे भी ऑपरेटर है, राइट? तो हमें डिसाइड करना है एम्बिग्युइटी हटाने के लिए कि कौन सा पहले होगा. We say that the operator plus associates to the left because an operator within plus signs of both sides it belongs to the operator on the left. कुछ भी नहीं, फजूल बात लिखी है. अच्छा, जबकि एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है a equals to b equals to c, राइट? तो इसमें पहले ये वाली चीज़ पहले कंप्यूट होगी एंड देन इसका रिजल्ट ए में जाएगा. जबकि ऊपर वाले में क्या हो रहा था, मतलब जो हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, ये सारे लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी कि वो लेफ्ट के ऑपरेंड जो है वो लेफ्ट के साथ जाता है. ठीक है, यानी पहले लेफ्ट वाला कंप्यूट होता है. सही है। जबकि ये इक्वल वाले ऑपरेटर में क्या हो रहा है? इक्वल वाले ऑपरेटर में राइट वाला पहले कंप्यूट होता है एंड देन लेफ्ट वाला होता है. मींस जो प्लस माइनस वाले जो है ये हमारे लेफ्ट एसोसिएशन है और इक्वल्स टू वाले हमारे राइट एसोसिएशन है। हाँ. है ना? हाँ. ओके, सही है। एक्सपोनेंशियल भी क्या है? राइट को एक्सपोनेंशियल पता है ना क्या होता है? पावर वाला. अच्छा, सही है। अब वही बात आ गई प्रेसिडेंस की. कंसीडर द एक्सप्रेशन 9 plus 5 multiplied by 2. There are two possible interpretations. दो possible interpretation है इसकी. एक 9 plus 5 कर सकते हैं पहले कंप्यूट एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं पहले एंड देन उसको प्लस कर सकते हैं 9 से. ऐसे है. ओके. यहाँ तक बात clear है? प्रेसिडेंस में ये लोग मल्टीप्लिकेशन को पहले वो दे रहे हैं वैल्यू। होना ही चाहिए, राइट? ओके, होना ही चाहिए. अच्छा। मैंने क्या बोला था कि सारे वो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारे लेफ्ट एसोसिएटिव है. तो ये एक्चुअली एम्बिग्युइटी सॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी ये वाला प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव है और ये वाला भी लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट? तो हमारे पास और फर्दर रूल्स होने चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, जो कि अभी आगे आएगा. बॉड मैस रूल के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई जो है उसकी पहले प्रेसिडेंस होती है. ऐसे ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो वो सिंपल प्रेसिडेंस बता रहे हैं ऑपरेटर्स की. ओके.
अब लेट्स से मेरे पास मैंने सेम चीज़ ऊपर वाला ये वाली स्ट्रिंग देखो, मैं इसको जनरेट करने लगा हूँ थ्रू पार्स ट्रीज। एक मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, एक मेरे पास ये एग्जांपल है, ये वाली लेफ्ट वाली है, देखो 3। रफ एक मिनट ऊपर करो, वो स्लाइड ऊपर करो। ये क्या जनरेट करना है तो मुझे बताओ। ओके, ये जनरेट करना है पिछले वाले रूल के मुताबिक। पिछले वाले रूल याद है, वही लिस्ट वाले रूल्स, ठीक है। सही है, ठीक है। ओके, मतलब लिस्ट रिप्लेस हो सकता है लिस्ट प्लस लिस्ट से, और लिस्ट रिप्लेस हो सकता है लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट से, और फिर लिस्ट जो है वो सिंपली नंबर से भी रिप्लेस हो सकता है। अब ज़रा सही। करवाओ मुझे, सबसे पहले लिस्ट कैसे रिप्लेस हुआ? एक मिनट, हमें मुझे जनरेट मल्टीप्लाई करना करना है, है। ये जनरेट हाँ, करना है, सही है, लिस्ट इनटू लिस्ट करो। ठीक है। सही है। और अब इसके बाद जो है हाँ, इसके बाद जो राइट वाला जो साइड है ना, राइट साइड वाले लिस्ट को प्लस में कर दो। ओके, एल लेकिन लिस्ट सबसे प्लस पहले लिस्ट। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट से चलूँ तो मुझे इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किसी नंबर में। हाँ हाँ हाँ, 9 में कर दो। ठीक है, 9 कर दिया मैंने। फिर और ये लिस्ट इस वाली लिस्ट को लिस्ट प्लस लिस्ट में कर दो। आगे आगे में आगे जाके इन दोनों लिस्ट को नंबर में कन्वर्ट कर दो, 5 और 2 में। ये जनरेट कर दिया तुमने। हाँ, अब एक्चुअली अगर मैं मैथमेटिकल रूल के हिसाब से देखूं तो कौन सा ऑपरेशन पहले किस ऑर्डर में होना चाहिए, ज़रा बताओ मुझे। मल्टीप्लिकेशन पहले होगी ना। सेकंड, ओके। जबकि पार्स ट्री में मैंने बताया था, या किसी भी ट्री में लीफ नोड वाला ऑपरेशन पहले होता है। फॉर एग्जांपल ये 9 मल्टीप्लाई आ गया, ओके, ये मल्टीप्लाई तो आ गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये लीफ नोड पहले कंप्यूट ना हो जाए। रफ नहीं समझ आई, फिर से बोलो एक बार। देखो, अगर मैं इसको लिखूँ ना इसमें, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 हो रहा है, ऐसे है। हाँ, ओके, लीफ नोड, इसमें लीफ नोड कौन सा है? ये वाला है, सबसे नीचे वाला, 5 और 2। वाला, हाँ राइट। लीफ नोड हाँ, सबसे पहले कंप्यूट होता है। अच्छा तो सही ये है। एक्चुअली मतलब क्या 5। हो गया, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय, सिंस वो पहले कंप्यूट हो रहा है तो ये ऐसे लिखा हुआ हो गया, जो कि क्या है, हाँ, ये गलत हो गया, राइट। जबकि हमें करना चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन पहले हो एंड देन प्लस बाद में हो। अच्छा तो फिर एक मिनट रुक जाओ। तो फिर हमने मतलब ये जो बनाया है ट्री, ये हमने गलत बनाया है ना। यस, सही। अब हमें ऐसा कुछ बनाना है कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन पहले हो और एडिशन बाद में। अच्छा सही। एक मिनट। अब ये एक आइडिया दे रही है, ट्रिक दे दूं कि जो बाद में होता है ना वो उतना ही ऊपर होता है, जो सबसे पहले होगा वो सबसे नीचे होगा। जो सबसे पहले होगा, जैसे यहाँ पे प्लस सबसे नीचे था तो वो पहले हुआ था, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऊपर है तो वो बाद में हुआ था। अब ऑपोजिट अच्छा करो तो मैं प्लस पहले अच्छा, जाएगा। मतलब हम लिस्ट को, हाँ, लिस्ट को लिस्ट प्लस लिस्ट में तोड़ेंगे हम। यस, आगे अब इसके बाद हम एक मिनट, जब हम इस वाले लिस्ट हाँ रऊफ, हाँ अब हम करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड वाली जो लिस्ट है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट हो गया, ऐसे ही है। और हाँ, और जो ये वाला जो है उसको हम कर देंगे हाँ उसको हम 2 में तोड़ेंगे। ये वाले को हाँ, राइट साइड। सबसे लेफ्ट मोस्ट पहले करना है, याद रखना, आसानी होगी। तो इसको चेंज नहीं कर सकती जब तक कि लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले इसको लेके तब तक चलेंगे। अच्छा, ओके, सही। ऑल्दो मुझे इसको पता है हम फर्क नहीं 9 पड़ता, लेकिन स्टिल करना ही है, बेहतर होगा 9 बाद में। इंटू 5 9 5 इंटू 5। बात सुनो, ये हम हमें मतलब ये फॉलो करना है रूल के मल्टीप्लिकेशन पहले और फिर, क्योंकि यस, वो प्रेसिडेंस तो उसकी वो थी ना, मतलब Yes. बोला था कि राइट से या लेफ्ट से होगी, कुछ इस तरीके से बोला था कि लेफ्ट से होगी। बॉर्ड वाले प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना है। अच्छा, वो जो वर्ड मास रूल होता है उसके Yes. अकॉर्डिंग। अच्छा
आगे अनुषा। हाँ, और फिर उस वाले, हाँ, इसको 2 में तोड़ देना। ओके, अब ये वाली चीज़ पहले कंप्लीट होगी और फिर इसका रिजल्ट 2 से प्लस हो जाएगा। सही, तो ये सही तुम्हारे पास पार्स ट्री है और ये वाली गलत पार्स ट्री है सही है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट्स को देखें। जबकि अगर हम लोग इसको वो देखें, इसकी स्ट्रिंग बनाओ, 9 है, ठीक है, 9, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और पे यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस, और फिर 2, तो प्लस 2। यहाँ पे क्या बन रही है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट करके देख लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 +2। और फिर प्लस और फिर 2। सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है और डिफरेंट पार्स ट्रीज हैं। क्या प्रूव हो रहा है इससे? रो, हाँ, एम्बिगुइटी प्रूव हो रही यस, है। ग्रामर रो, एम्बिगुअस है तुम्हारी। अच्छा, हाँ, जो हमारा ये लेफ्ट वाला पार्स ट्री है, ये गलत इसलिए हुआ था पार्स ट्री के रूल्स की वजह से, है ना? पार्स ट्री के रूल्स की वजह से नहीं, प्रेसिडेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 + 2 पहले कैलकुलेट हो रहा था, राइट? अगर तुम्हें बोला जाए अच्छा। कि टेक केयर ऑफ इट्स प्रेसिडेंस, या तो फिर प्रेसिडेंस इसमें एप्लीकेबल है, तो तुम्हें पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होनी चाहिए, जबकि इस पार्स ट्री के मुताबिक क्या पहले हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन पहले हो रही है। इस लेफ्ट वाली में प्लस पहले ओ, हो रहा था, ये, हाँ हाँ। राइट? तो वो इसलिए गलत है। अब यहाँ पे देख लो, ये 2 अलग अलग पार्स ट्रीज बनाई हुई हैं, जबकि राइट वाली जो है वो सही है, मतलब सही प्रेसिडेंस से होगी, लेफ्ट वाली सही प्रेसिडेंस से नहीं होगी। सही है। ओके, determine whether the following grammars are ambiguous or not। ठीक है, ये हमें बतानी है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस हैं या नहीं। ओके, और स्ट्रिंग इन्होंने बताई हुई है कि ये वाले ग्रामर की स्ट्रिंग कौन सी है, ये। तो यानी कि ये बोला हुआ है कि ये स्ट्रिंग जनरेट करो, चेक करो कि एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रही है या नहीं बन रही। क्लियर? प्रूफ, ये तो खाली स्ट्रिंग, मतलब क्या, कैसी स्ट्रिंग है ये? अजीब सिर्फ सी खाली है, मुझे भी ब्रैकेट। तो देखना पड़ा था, खाली ब्रैकेट्स हैं ये। इससे भी खाली ब्रैकेट्स बन जाएंगे अगर हम लोग और करें तो। करते हैं ये, ठीक है। याद रखना, अच्छा। एस किससे रिप्लेस हो सकता है, ब्रैकेट एस से, डबल एस से और नल से। प्रूफ, एक मिनट, इसको रुको रुको, मैं जरा उतार लूँ। सही है। आगे। ठीक है, इसको जनरेट करता हूँ, इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ओके, शुरू में एस है, अब मैं जनरेट क्या करना है, याद रखना, ये जनरेट करना है, ये, हाँ, ठीक है। अब किस क्या करूँ, एस को किससे रिप्लेस करूँ, एस को, हाँ, रुक, ब्रैकेट वाले से कर दो, ब्रैकेट वाले एस से। चलो ओके करते हैं, ब्रैकेट वाला ऐसा कर दिया मैंने। फिर अच्छा, अब एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, रुको। रूफ, अगर हम एस को इन 2 एस से करें, ठीक है? स्टार्टिंग से कर रहे हो ये वाला एस को, हाँ, नहीं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। हाँ, अब इसको 2 एस से कन्वर्ट, 2 एस में करो, ठीक है? अब सेकंड वाले के अंदर, हाँ, अब सेकंड वाले को, सेकंड स्टेप में कोई से भी एस को तुम 2 एस से में भी डाल नहीं, दो। लेफ्ट मोस्ट पहले मुझे बताओ पहले इसको क्या करूँ। ओके, हाँ, इसको 2 एस में 2 एस और लिख दो, इसको भी और और ये 2 वाला एस एस में कर दूँ, राइट? हाँ 2 हाँ। एस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी लेफ्ट मोस्ट पे है, ठीक है। अब बताओ क्या करूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब ऐसा करो, हाँ, अब इन दोनों, ये जो 2 एस है ना, इनको ब्रैकेट वाले एस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारे पास ब्रैकेट एस, ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारे पास एक ब्रैकेट सेकंड, अभी एस, अभी नहीं, ये वाले नहीं, क्योंकि अभी नॉन टर्मिनल है, पहले इसको हाँ कंप्लीट हाँ कर लो। अब क्या करें इसको, हाँ, अब इसके अंदर वो डाल दो, मतलब वो नल डाल खाली दो, है ना, नल वाली।
नल डाल दो, राइट? तो ये खाली ब्रैकेट हाँ बन हाँ गया, ये टर्मिनल आ गया हाँ तुम्हारा, ऐसे ही। हाँ, एक अब इसको टर्मिनल कन्वर्ट का करेंगे, ऐसा। तो इसकी भी हाँ, ब्रैकेट एस में उसको भी करोगे, और फिर इसको भी और फिर ब्रैकेट्स में कर दोगी, ये हो गया। और हाँ, फिर सिंपली इसको भी ऐसे करोगी, इस पे इसको किस में कन्वर्ट? इसको ब्रैकेट वाले इसमें, हम्म, हाँ, और फिर इसको उसमें खाली वाले में, खाली और वाले में। नल डाल, हाँ नल। ओके, ये स्ट्रिंग जनरेट हो रऊफ, गया। अगर हम लेफ्ट अब मोस्ट ये मतलब एक बन जैसे गई है। इसका डायरेक्ट भी कर दें, अगर हम डायरेक्ट भी कर दें मतलब लेफ्ट मोस्ट। अब मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ, एक वो तुम्हें आइडिया अच्छा होगा ओके, एम्बिगुअस वगैरह के लिए। अब तुम्हें सवाल सही क्या है। पूछा हुआ है, तुम्हें ये पार्स ट्री थोड़ी जनरेट करनी है। तुम्हें पूछा हुआ है कि एम्बिगुअस है या नहीं। तो तुम्हें एक्चुअली एक और तरीका ढूंढो, चेक करो कि क्या इसकी एक और पार्स ट्री बन सकती है या नहीं बन सकती है। अच्छा, सही है, ओके। तो करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। हाँ ओके, अब अगर मैं शुरू में, चलो फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने एस एस कर दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एस एस कर दिया। सही है। हाँ, अब ऐसा करो, अब मैं लेकिन वो ही एक ना काम लेफ्ट करता से हूँ, करना है। लेफ्ट से करना है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। अब हाँ मैंने हाँ इसको डायरेक्ट हाँ एस एस से नहीं किया, मैंने ये वाले को ब्रैकेट एस कर दिया। हाँ, और फिर ब्रैकेट एस को मैंने सिंपली ब्रैकेट कर दिया, नल, यानी उसको नल से रिप्लेस कर दिया। अब ये नल से हो हाँ गया। अब मैं राइट वाले को चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसको दो एस में रिप्लेस कर दिया। हाँ, सही और सही। फिर ये वाले को मैंने लेफ्ट वाले को ब्रैकेट एस से कर दिया, और फिर ये ब्रैकेट एस को रिप्लेस कर दिया मैंने, एस को रिप्लेस कर दिया मैंने नल से, तो क्या हो गया ये ब्रैकेट्स। हाँ ये वाले को भी सेम कर दिया मैंने। हाँ सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है तुम्हारे पास, हाँ डिफरेंट पार्ट्स ट्रीज हैं। हाँ, ग्रामर क्या हुई, वो एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस हुई। तो ये प्रूव हो गया कि पहली वाली जो ग्रामर है वो क्या है, एम्बिग्यूस है। हाँ ओके, सेकंड वाले का भी करना है, थर्ड वाले का भी करना है। करना है तो बताओ, करते हैं। हाँ, रूफ कर लो, और एक दफा नोटपैड खोलो, रुको रुको रुको, मिटाना नहीं, मिटा। माय बैड, रीडू कर सकता हूँ मैं, रुको। सही है, हाँ सही है, स्क्रीनशॉट भेजो या नहीं? मैंने पिक्चर ले ली। सही है, मिटा दूँ? ओके, ये रूल्स लिखो अपने पास, फिर बताना। ये रूल्स हैं, हाँ मैं लिख लूँ। स्ट्रिंग जनरेट करनी है अबाबा। रूफ, एक मिनट फिर से रूल लगाना, मैं लगा लिख रहा हूँ, लूँ। एक सेकंड। बता दो जब कॉपी कर लो। एक मिनट, एस बिलोंग टू एस बी एस, और एस बिलोंग ए, और ए बी, ए बी ए, सही है रूफ। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग याद रखो, मेरे ऊपर लिखी हुई भी है मैंने। और बताओ क्या करूँ मैं? अच्छा, हमें क्या करना है? अच्छा, ए बी और रऊफ, पहले तो इसको उसी में कर दो, एस बी एस में कन्वर्ट करो। अब अच्छा, हमें क्या करना है? ए बी लेफ्ट मोस्ट करना है, ठीक है ना? लेफ्ट मोस्ट में अगर हम करें, लेफ्ट मोस्ट वाले एस को इस फिर से कन्वर्ट कर दो, एस एस बी एस बी। में
हाँ ठीक है। अब अच्छा रऊफ अगर हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, सही है, एस को ए में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया ए, ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला भी ए में कन्वर्ट कर दो इसको। और ये वाला। ठीक है, ए भी ए तो हमारा हो गया। अब एक मिनट रुको, एस को अगर हम हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड, तुम कंफ्यूज हो रही हो। देखो ए, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ सही सही हो रहा है। ए बी, ए तो हाँ, बन ये गया, तो हो गया। और पे ये हाँ बी भी है पहले से। अच्छा, ओके ओके ओके, सही। हाँ, इसको डायरेक्ट अब ए में कन्वर्ट कर इसको ए में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग बन गई तुम्हारी। दो, हो गई। एक ये पार्स हाँ ट्री बन गई। देखो अब दूसरी पॉसिबिलिटी है पार्स ट्री बनने की या नहीं। शुरू में इसको और कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये तो होना ही होना है, राइट, एस बी एस शुरू में। ओके, बताओ अब क्या करूँ। रऊफ, अच्छा अब हमें दूसरी तरह करना है ना। हाँ, अब ऐसा करो कि हाँ, अब ऐसा करो कि इस वाला ये जो एस है ना, लेफ्ट वाला, इसको डायरेक्ट पहले ए में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये कर दिया। सही है, सही है। अब लेफ्ट राइट वाली चीज को एस बी एस में कन्वर्ट करो। ठीक है, हाँ फिर ठीक है। अब हाँ, अब इसकी राइट वाली चीज को ए लेफ्ट में आ गया, कन्वर्ट करो, लेफ्ट को। हाँ, और फिर इसकी राइट को ए में कन्वर्ट करो। बन गया ए बी ए। सेम हाँ स्ट्रिंग, डिफरेंट ट्रीज, लैंग्वेज, लैंग्वेज हाँ, एम्बिगुअस। सही है। एम्बिगुअस। हाँ, लास्ट वाला करना ही है या खुद से करोगी बात। तो मुझे लग रहा है मुश्किल है, करवा दो। ओके, नोट करो। एक मिनट मिटान। हाँ हाँ, एक मिनट। ये वाले स्क्रीनशॉट लेना। हाँ रुको, बस है। एस बिलोंग टू ए कैपिटल बी, एस बिलोंग टू ए बी कैपिटल, ए बिलोंग्स ए कैपिटल बी, ए बिलोंग टू स्मॉल ए, बी बिलोंग्स टू ए डबल बी, और डी बी। सही है, ए बी जनरेट करना है। सही है, रो हटा दो। ओके, ये मिटा रहा हूँ मैं। और अब स्ट्रिंग तुम्हारे पास ए बी है सिंपली, राइट, ए बी। अब मुझे बताओ क्या कर सकता हूँ। हाँ, रो 5 मिनट रुको, अजान हो जाएगा। ओके।
हाँ रूफ ओके। ए बी जनरेट करना। हाँ, अगर हम सबसे पहले एस एस को हम ए और बी में कन्वर्ट करें, स्मॉल ए और कैपिटल बी में, ठीक है। ठीक है। और इस वाले रूफ, अब देखो अब इसमें लेफ्ट मोस्ट तो मतलब तो है ही है नहीं, ही ना वो तो उसमें। हाँ टर्मिनल है ना, तो बस वो टर्मिनल है। इसके राइट वाला देखो। बस, हाँ तो बस अब बी को कन्वर्ट कर देंगे, बी में बस कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल बी को स्मॉल बी में कन्वर्ट कर देंगे, हो गया। ए बी बन गई। दूसरी ट्री हाँ बताओ। दूसरी ट्री, अच्छा अगर हम अगर हम रूफ सिंपल एस को ए बी में कन्वर्ट कर दें, यप। हो गया। ये भी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस। ठीक है। अब हम लोग करेंगे जो कि आखिरी पार्ट है सी एफ जी का, एम्बिगुअस को नॉन एम्बिगुअस में कन्वर्ट करेंगे। ओके। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी तब आती है जब तुम्हारे पास यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल हो रहा है और यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल हो रहा है। एज मतलब इसके हिसाब है, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल हो रहा है और यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल हो रहा है, तो हम लोग किसी एक को रिप्लेस कर देंगे टू आर टर्मिनल, उससे एम्बिग्यूटी हमारी रिमूव हो जाएगी। और हम लोग जो है अपने प्रेसिडेंट्स को भी ख्याल रखेंगे ताकि लैंग्वेज भी ख़राब ना हो और फिर प्रेसिडेंट्स भी आए, ठीक है। एक थोड़ी सिंपल एग्जांपल पहले है। नॉट, छोड़ो, यही है। तो हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, ये पहले से मैं बता रहा हूँ एम्बिगुअस है, इसको चेक करना हो तो कर भी लेना, ये एम्बिगुअस है, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, नॉन एम्बिगुअस में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसमें हायर ऑपरेट लोअर प्रेसिडेंस वाला कौन सा है, ये वाले प्रोडक्शन सारे प्रोडक्शन रूल्स में कौन सा प्रोडक्शन रूल लोअर वाला है, लोअर प्रेसिडेंस वाला। इसको और इसको देखो, माइक म्यूट है अनुषा तुम्हारा। प्लस वाला लोअर है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये वाले प्रोडक्शन रूल को बना दिया, ये वाले सारे प्रोडक्शन रूल हटा के मैंने ये वाला रखा सिर्फ, ठीक है। और मैंने क्या किया कि एक ए रिप्लेस हो सकता है ई प्लस एक और नॉन टर्मिनल है टी के नाम से, सही है, ओके। और मैंने क्या कर दिया कि सिंपल टी से भी रिप्लेस हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये बस हमारे पास सिंपल प्रोडक्शन रूल्स है। हाँ, मैंने इस पूरी चीज़ को, ये एम्बिगुअस था, मैं इसको नॉन एम्बिगुअस बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ई को ये सारे के बजाय एक में कन्वर्ट कर दिया। ई रिप्लेस हो सकता है ई प्लस टी या फिर सिंपल टी से, ओके, सही है। सही है। सेकंड मेरे पास रूल है, अब सिंस टी भी तो नॉन टर्मिनल है ना, तो मुझे टी के लिए भी रूल बनाना है। सेकंड मेरे पास रूल है, टी रिप्लेस हो सकता है टी मल्टीप्लाई बाय एफ से, ओके। और टी डायरेक्ट भी रिप्लेस हो सकता है एफ से, जैसे ऊपर वाला था वैसे यहाँ पे, ठीक है। सही है। और फिर फाइनली मेरे पास सिंस यहाँ पे ई जो है वो आईडी से भी रिप्लेस हो सकता था, राइट, टर्मिनल, तो तुम्हें इसके लिए भी अकाउंट को करना। तो मेरे पास फाइनल क्या था, एफ बचा था, राइट। तो एफ को रिप्लेस कर दिया मैंने आईडी से। एक फ्लो क्या बन रहा है तुम्हारा, तुमने ई को रिप्लेस किया टी में, जो कि प्लस वाला था, शुरू में प्लस वाला तुमने अकाउंट कर लिया, और फिर टी को रिप्लेस किया तुमने एफ में, जो कि मल्टीप्लिकेशन वाला था, राइट।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सही तुमने प्लस पहले इसलिए किया क्योंकि वो लोअर था, हमेशा लोअर ऑपरेटर को प्रेसिडेंस, लोअर प्रेसिडेंस रऊफ वाले को पहले करना है। हाँ सही है। तो हमें हमें कैसे पता चल रहा है कि हम जैसे ई को मतलब जैसे ई प्लस टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, खुद ही खुद से कर रहे हैं, मतलब क्या क्यों कर, मतलब किस तरह कर रहे हैं? किस तरीके से कर रहे हैं, ये एक जनरल फार्मूला समझ लो उसको। अच्छा। ऐसे जनरल फार्मूला है कि तुम्हारा अभी देखो जब हम लोग रूल्स बनाएंगे ना इससे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है क्लियर हो जाए। अभी के लिए ये समझो, अभी के लिए ये एक जनरल फ्लो याद रखो, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने ई प्लस क्या करा, वापस एक दफा बताओ देखो। ई प्लस ई, ये सारे रूल्स थे, ठीक है, ये एम्बिगुअस हाँ ग्रामर है। ठीक है। तुमने सबसे पहले तो इसको ब्रेक किया। तुमने क्या किया कि सबसे लोअर प्रेसिडेंस वाला क्या है, ये है, ई प्लस ई। राइट। हाँ। तो तुमने क्या किया कि ई प्लस ई को तो किया, और सिंस तुम्हें ई प्लस एक और नॉन वेरिएबल लिया ही तुम यहाँ पे टी, ठीक है। सेकंड वाले ई की जगह तुमने यहाँ पे एक और नॉन वेरिएबल रख लिया टी। सही है, यहाँ तक क्लियर? सही है हाँ। ओके। उसके साथ साथ तुम्हें एक सिंपल वाले भी रखना है कि जो तुमने यहाँ पे रखा वही तुमने यहाँ पे रखा। अच्छा अच्छा ओके समझ गए ठीक है। ठीक है, यहाँ हम कुछ भी टी की जगह कुछ और भी कुछ रख हाँ सकते कुछ थे और भी हो सकता अल्फाबेट। है ऑब्वियसली। ओके सही सही है। सेकंड रूल में तुमने क्या किया, अब यहाँ पे तुमने टी रखा है ना, तो टी को देखते हुए चलो। ओके। टी को तुमने किससे रिप्लेस कर दिया, अच्छा टी को अच्छा ओके टी मल्टीप्लिकेशन से करा। मल्टीप्लिकेशन से और किया, और यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रख दिया, जो तुमने सही है यहाँ पे और फिर अल्फ़ाबेट रखा और वो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट ठीक है रखा। समझ, ठीक है समझ गई। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। अब सिंपल है कि एक नॉट फाइनल टर्मिनल भी चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें जो फ्लो बन के पहले टी था फिर एफ आया, और फिर एफ की जगह तुमने क्या रख लिया, एक थर्ड प्रोटेक्शन रूल, एफ आईडी। रिप्लेस हो रहा है आईडी से। तो तुम्हारे पास फाइनल जो प्रोटेक्शंस हैं ये बन गए। सही है। ओके। और ये ग्रामर एम्बिगुअस है, सॉरी नॉन एम्बिगुअस है, ये करके भी देख लेता। ठीक है। ठीक है। अगर मुझे ये करना है, ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है यूजिंग दीज रूल्स, ठीक है, या ये n प्लस n छोड़ो, ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id यूजिंग दीज रूल्स। रोफ एन वाली तो हो ही नहीं सकती। हाँ वो छोड़ो, n को छोड़ो, राइट। अब वो अज्यूम कर रहे हैं कि f जो है रिप्लेस हो रही है n से, वो छोड़ो, ठीक है। id वाली चीज़ देखो, यूजिंग दीज रूल्स अब करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id, तो i, मैं सिर्फ i लिख रहा हूँ, i प्लस i मल्टीप्लाई बाय i, ये जनरेट करना है तुम्हें। तुम्हारे पास स्टार्टिंग सिंबल e है। e को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ यूजिंग दीज प्रोडक्शन रूल्स, ई को ई प्लस टी से। क्या t से, अगर लेकिन सिर्फ t से तो करूँगा नहीं, राइट। कर सकता हूँ, वो बाद में देख लेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अभी जनरली क्या लग रहा है किससे करना चाहिए, ई प्लस टी से। है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, e प्लस टी। अब लेफ्ट मोस्ट को पहले देखो, इसको किससे रिप्लेस करूँगा, एक मिनट अच्छा एक मिनट। हाँ इसको करो ना, आई से कर दो। इसको आई से कर दूँ, नहीं। आई डी से हाँ कर दूँ। हाँ एक्चुअली ये आई से तो हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन रूल्स के मुताबिक देखो। ये ना हाँ प्रोडक्शन रोफ ऐसे वो कर लो ना, स्क्रीन को दो अगर। हाँ इस तरह से। तो ई तो हो नहीं सकता, ई को पहले मैंने टी में किया, टी को मैंने एफ और में फिर किया, टी और एफ को फिर आई में। और फिर एफ को मैंने आई डी में किया। मैंने ना इसके लिए ये रूल सोचे थे कि आई हम दे रहे हैं डी इंटू आई में, सही है, और आई ही दे रहे हैं आई प्लस आई में, तो ये क्या गलत हुआ? समझ नहीं आया, फिर से बोलो। आई से ड्रैग हो रहा है डी इंटू आई, सही ये है, लिख के बताओ, ऐसे ऐसे ये एक रूल है। अच्छा रुको, जब तक वो लिख रही है अनुषा कंप्लीट कर रही है। अच्छा एक मिनट। ये हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई वाली चीज करनी है, रुक जाओ। अच्छा हाँ टी को ब्रेक करो टी इंटू एफ में, सही है। फिर वही लेफ्ट मोस्ट लेंगे। हाँ लेफ्ट मोस्ट को टी को एफ में कन्वर्ट करो।
और f को id में कर दो, फिर देन उस वाले f को डायरेक्ट id में कर दो। ओके, ये बन गया। ये तो हमारा एक हो गया। अब दूसरी तरह अगर करेंगे तो ट्राई कर लो, होगा ही नहीं। अच्छा हाँ, इसको e प्लस टी में करो। देखता हूँ, ज़्यादा एक सेकंड। अच्छा, और e को अगर हम रुक एक दफा e को नहीं हो पाएगा। पहले एडिशन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन है तो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं हो सकता वो, हम्म, राइट? याद रखना कि वो सही। प्रेसिडेंस वाली चीज़ नहीं आएगी। ओके, इससे देखो हम लोगों ने किया क्या, जब हम लोगों ने ये रूल्स बना दिए, अगर हम लोग वो पहले जब भी देख रहे थे, हम लोग उसमें जाके देखें। मैं देखता हूँ, ज़्यादा एक सेकंड। ये वाली चीज़ या ये वाली भी नहीं, थोड़ा पीछे अगर जाएं, वो वाला नहीं है, लिस्ट वाली चीज़ नहीं। ओके, चलो छोड़ो। अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो शुरू में हम लोग e प्लस ई भी रख सकते हैं और e मल्टीप्लाई पे e भी रख सकते हैं, राइट? है ना? उससे एम्बिग्युइटी, अब मतलब वो प्रेसिडेंस वाला मसला आ जाता है कि अगर हम लोग ने शुरू में मल्टीप्लाई रख लिया तो वो प्रेसिडेंस का मसला आ जाएगा, सिंस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई एंड पे होगा उसकी वजह से, जबकि हमें मल्टीप्लाई शुरू में करवाना है। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि शुरू में अगर e स्टार्ट है तो e प्लस टी हो सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। सही है, सही है। सही समझ में आए? हम लोग ये फोर्स कर रहे हैं कि शुरू में प्लस ही होगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले e प्लस करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर ये कहो कि t और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे पास 2 डिजिट्स आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते। सिंपली शॉर्ट में ये फोर्स कर रहा है कि हम लोग पहले प्लस वाली चीज़ लाएं एंड देन मल्टीप्लाई वाली चीज़ लाएं। ओके, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे डिवीजन वाला भी रूल होता है एक, e डिवाइड बाय e, फिर क्या करते हैं लोग? एक मिनट, रोफ उसको भी फिर हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं जैसे हमने ये वाली जो चीज करी है। करो, ठीक है, ये सेम रूल है, उसके साथ साथ एक e डिवाइड बाय e भी है। सही, e डिवाइड बाय e है ना, तो उस वाले e को एक मिनट, रोफ ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट रुको। स्टेप क्या थे, याद करो। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, प्लस वाली चीज को, हाँ ना, e डिवाइड बाय e होगा ना, तो e बिलोंग्स टू e इनटू फॉर एग्जांपल e डिवाइडेड बाय u करेंगे स्लैश u। पता नहीं, हाँ सही कह रही हूँ ना? नहीं, देखो शुरू में सबसे 3-4 रूल्स हैं, 3-4 हैं हाँ एक्चुअली, e प्लस e, e हाँ मल्टीप्लाई बाय e डिवाइड हाँ, बाय e और id। आईडी सही सही है। है। सबसे लोएस्ट कौन सा है इसमें? प्लस वाला था। प्लस वाला है। शुरू वाला स्टेप तो वही होगा, तुमने e को हाँ, रिप्लेस कर दिया e प्लस टी या जो भी वेरिएबल है और t से। ओके, अच्छा ये जो प्लस का साइन है, फॉर एग्जांपल हम e प्लस ई के लिए करें तो वही प्लस का साइन, मतलब वही उसी के देखते हुए हम उसको भी प्लस करेंगे जो हम उससे रूल बनाएंगे। समझा नहीं हो? देखो e से e प्लस ई को जब हम ऐसे करके रूल बना रहे हैं, पहला जो इसका रूल है e, तो इसमें बीच में प्लस ही आएगा। हाँ सही है, ओके ठीक है। ठीक है, सिंस लोएस्ट का कर रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए कर रहे हैं, तो सेम ऑपरेटर सही है। ये आ गया। ओके, अब बचे तुम्हारे पास e मल्टीप्लाई बाय e, हाँ e डिवाइड बाय e और id। उन तीनों में हाँ, से सबसे लोएस्ट कौन सा? पहले मल्टीप्लाई को देखेंगे ना, तो फिर तो ये e चीज़ आ जाएगी। सही है। सही है, ठीक है। अब बचे तुम्हारे पास 2, id और e डिवाइड बाय e, फिर क्या आएगा? हाँ हाँ, अब हम एक मिनट रुक जाओ, id और e डिवाइडेड बाय e, e बिलोंग्स टू e डिवाइडेड बाय e f नहीं, करेंगे हम। e नहीं, e नहीं,
ओके, फ्लो में चलो। देखो, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और प्लस भी है, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? रऊफ एक मिनट रुक जाओ, हम एफ को लेंगे फिर। यस, एफ को लेंगे। जैसे यहाँ पे टी को लिया हाँ ना हम लोगों ने। हाँ हाँ, मैं समझ गई। एफ डिवाइड, एफ बिलोंग्स टू हम्म। एफ डिवाइडेड बाय यू फॉर एग्जांपल हमने ले हाँ, लिया, स्लैश यू। सही है। सही है। और फिर हम उस यू को हम आईडी के इक्वल ले लेंगे। परफेक्ट। ऑन बस। ठीक है। ओके। हाँ, कौन सा देखूँ? ये तो वही पुराना वाला है। आई बिलोंग्स टू डी एक्स आई, और फिर आई, ये किसके लिए है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या 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 कौन सा टॉपिक है? ये क्या हो रहा है? जालो, आवाज़ नहीं आ रही। यार मैंने बोला था कि ये रूल्स भी तो बना सकते हैं हम। किस चीज़ के लिए? कौन सा टॉपिक उसके है? लिए वो जो था यही? आई प्लस आई इंटू आई। हाँ, वो जो ये था आई डी प्लस आई। पीछे करो, आगे तुमने एक सवाल दिखा। कौन सा? मुझे याद नहीं आ आगे रहा। अभी जो अनुषा को दिखाया था, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। हाँ, यहाँ ये? ये। ओके, ये हम्म। ओके। हम्म। तो तुम क्या कह रही हो? ये रूल्स को देखते मैं हुए, हाँ, हाँ, ये रूल्स को देखते हुए क्या? तो वो हो रहा था ना, एम्बिगुअस टाइप हो नहीं रहा था इससे, इन नहीं, रूल्स नहीं से। हो रहा था। ये वाले रूल्स को देखते अच्छा हुए नहीं हो रहा था ना। अच्छा, मुझे सही है। करके नहीं, दिखा मैंने दो। कहा वो रूल्स भी तो बना सकते हैं हम। कौन सही से है, ओके। रूल्स? ये वाले रूल्स? हाँ आई स्टार्टिंग सिंबल है। हाँ, वही आईडी समझ लो, आई को। और डी क्या है? डिजिट। ओके। अगर ये बनाओगे तुम, तब भी एम्बिग्यूटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इससे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट तो हो जाएगी, लेकिन हम्म। मल्टीपल पॉसिबल तरीके होंगे जिससे मैं ये जनरेट कर सकता हूँ। सही है। समझ में आया? तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी। इससे मैं हाँ ठीक मेरी है, समझ आ गया। सिर्फ एक ही पॉसिबल पार्स ट्री जनरेट हो रही है। ओके। और हो भी रही है, सही है। तो उस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस को देखते हुए करिए, यानी कि इस रूल्स के मुताबिक हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, मतलब प्रेसिडेंस से वो ख्याल रखेगा। ठीक है। सही है। जबकि इसमें तुमने जो किया हुआ है कि आई जो है मल्टीप्लाई से भी रिप्लेस हो सकता है, और आई जो है प्लस से भी रिप्लेस हो सकता है। सही है। तो इसमें एम्बिग्यूटी आ गई, सिंस मैं हो सकता है कि क्या करूँगा, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तुमने ये किया हुआ है कि डिजिट मल्टीप्लाई बाय आई, और डिजिट आई डायरेक्ट डिजिट से भी रिप्लेस हो सकता है, और लेकिन वही बात हो गई है कि इससे मल्टीपल ट्रीज जनरेट मल्टीपल हो सकती हैं या नहीं हो सकती? सही है। क्या हो सकती हैं? क्या हुआ? हो सकती हैं जनरेट मल्टीपल। मुझे क्या पता, मैंने चेक नहीं किया ना। चलो, मैं इसको देख के बताऊंगा। सही है। ठीक है। अच्छा, ये था तुम्हारे पास सी एफ जी, कन्वर्टिंग वगैरह वगैरह, पूरा सी एफ जी का टॉपिक था ये। ठीक है, समझ में आ गए? अब बाकी थ्योरी आ गई।